welcome back to another video. Today we are going to talk about the complete zero budget digital marketing strategy. ये बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि हमारे पास अमाउंट नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, या फिर एक स्टार्टअप के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट निकालना। तो आज हम इसके बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको सब चीज़ें फॉलो करनी है, देन ओनली यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट. So hi, I am Avisha, your digital journey companion, co-founder of Think Muse, where we provide digital marketing and website designing services. So आज जो मैं strategies आपको बताने वाली हूँ ये बहुत important है और बहुत सारे लोगों ने ये implement कर रखा है. आपको भी पता है बहुत सारे tips जो मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन सही तरीके से implementation आप नहीं करते जिसकी वजह से आपको results नहीं मिलते. Mostly startups या business जब digital platforms में जाते हैं तो हमें बहुत सारे hesitations होते हैं, क्या work करेगा क्या नहीं करेगा, क्या इतना अमाउंट स्पेंड करना वर्थ होगा कि नहीं. तो मोस्टली क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, आपके पास स्टार्टअप के अंदर या फिर एक नए जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आते हैं उस टाइम पे आया तो आपके पास बहुत ज़्यादा बजट होता है या तो टाइम होता है. ये दो चीज़ आपके पास होती है. तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और अगर टाइम नहीं है तो बजट रखिए. दोनों में से कोई एक ऑप्शन ज़रूरी होता है. अब इसके पीछे का सिनेरियो ये है कि जब आप मार्केटिंग करते हैं आपको एक लीड मिलती है या फिर एक क्लाइंट क्लोज होता है. उस क्लाइंट को क्लोज करने के बाद उस काम पे आप लग जाते हैं एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होता है उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है दैट देयर आर लिमिटेड लीड्स नाउ यू हैव. अब नेक्स्ट व्हाट. तो आपके बिहाफ में उस टाइम जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे मार्केटिंग कोई नहीं करने वाला होता है. सो फॉर दैट रीज़न आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इतना रेडी रखना है, इतने कंटेंट्स डालने हैं कि आपके बिहाफ में आपका डिजिटल मीडिया आपको रिप्रेजेंट करे. अगर आप बिजी भी हैं तो आप पूरे 100 डेज़ का या फिर एटलीस्ट 1 मंथ का कंटेंट वहाँ पे शेड्यूल करके रख सकते हैं, और वहाँ पे आप अगर नहीं भी हैं तो वो प्रमोशंस रेडी चलते ही रहेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल लॉजिक ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, लाइक आपके पास बजट्स हैं, आई जस्ट सजेस्ट देम कि एक छोटा सा अमाउंट आप डेफिनेटली रखिए हर मंथ अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, पेड एड्स के लिए, ताकि आप एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके. बिकॉज इनिशियल लेवल पे ये होता है आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते हैं, आपके पास प्रॉपर कॉन्टेंट नहीं होते हैं. फॉर दैट रीज़न आपके पास एटलीस्ट ये तो होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पेड एड्स में बजट लगाएंगे तो आप टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है बजट का, देन नो वरीज. आज हम उस चीज़ पे पूरी डिस्कशन करने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ आप सबसे पहले जाके अपनी लोकल लिस्टिंग करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गए, ये प्लेटफॉर्म्स फ्री की लिस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं. हमेशा पेड जाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो स्पेशली जब मैं गूगल माई बिजनेस की बात करूँ तो ये कम्प्लीटली मैप में आपको लिस्ट करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है, एक वेरिफिकेशन होगा इधर ऑन अ कॉल या फिर पोस्ट कार्ड के थ्रू, आपका लोकेशन वेरीफाई हो जाएगा एंड देन यू आर रेडी टू गो. तो लोकल लेवल पे आप जब अपने आप को लोकली मार्केट करना चाहते हैं तो अगर कोई सर्च कर रहे हैं रेस्टोरेंट नियर मी तो आपका रेस्टोरेंट एटलीस्ट टॉप में दिखाए. ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके बाद जब हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं जस्ट डायल हो या इंडिया मार्ट पे, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज फ्री होती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी उनको लगता है दैट दे आस्क. लेकिन लिस्टिंग आप कंप्लीटली फ्री कर सकते हैं. यहाँ पे यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी अमाउंट. तो सबसे पहले आपको लोकल लिस्टिंग पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपके पास जो नियर बाय जो ऑडियंस है वो आपको ढूंढ सके, लोकल एसईओ हो सके आपका. जब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और सभी को ये पॉइंट पता है अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ये आप भूल जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि ठीक है वो दूसरा जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें भी इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है. आप भूल जाते हैं आपको क्या कॉन्टेंट शेयर करना है. सबसे पहले आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं. आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या वो फेसबुक इंस्टाग्राम प्रॉपरली चलाता है, अगर नहीं चलाता तो कौन से और प्लेटफॉर्म्स है जो हमें चूज़ करने की ज़रूरत है. तो ये जाके आपको चेक करना है. तो सबसे पहले मोस्टली ये होता है कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम ज़रूर से स्टार्ट करते हैं, बट या आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो यूट्यूब ज़रूर स्टार्ट करिए. तो आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे पेज बनाना है, अकाउंट नहीं पेज बनाना है.
पेज बनाने के बाद आपको इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बनाना है, वो दोनों को लिंक करना है। वो दोनों को लिंक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम में जो चीज़ पोस्ट करेंगे वो आप फेसबुक में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आप एक जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस मैनेजर, जहाँ से आप डायरेक्टली शेड्यूलिंग कर सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने पूरी प्लानिंग कर ली, आपने सब चीज़ें रेडी रख ली, सोशल मीडिया आपने बना लिया। अब उसके बाद क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस एक गलती ज़रूर करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें अगर थोड़े बहुत भी जब फेसबुक आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देता है तो आपको लगता है कि ठीक है चलो 100-200 रुपये ही लगाने हैं, हम ट्राई करके देख लेते हैं। बट ये हमेशा से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फेसबुक को होता है, आपको बहुत लॉस होता है। सो क्या करना है आपको जाके सबसे पहले कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना है। यस, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना है, वो भी 30 डेज, मिनिमम 30 डेज का। तो 30 डेज का जब आप कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, उस केस में आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप उनके पेन पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कवर करेंगे और अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आप वहाँ पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको शोकेस करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये पूरा लिस्टिंग पूरी रेडी कर ली, एटलीस्ट 15 दिन के कंटेंट बना के रखिए और उसको वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 15 पोस्ट आपके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होने ज़रूरी हैं। उसके बाद जाके अगर आपको लगता है कि आपको बूस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। आप जो भी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं लाइक सोशल मीडिया में कंटेंट डालने की, वो स्टार्ट करिए। अब आप क्या करेंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको जाके चेक करिए वो कैसे कंटेंट बना रहे हैं, प्लस उनके फॉलोअर्स कैसे हैं। जाके उनके फॉलोअर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपको कोई भी बजट नहीं भी लगाते हुए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आप जाके उनको फॉलो करेंगे, आप उनको एंगेज करेंगे उनके साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली वो फॉलो बैक मिल जाता है। तो वहाँ से आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग इज रियली सीरियस मैटर। आप नेटवर्किंग सोचते हैं कि ठीक है जो लोकल हमारे पास ट्रेड फेयर्स होते हैं हम वहाँ पे नेटवर्क करें, या फिर डायरेक्टली जाके लोगों से मिलना, ये बहुत सारे लोग बहुत जगह पे गलती करते हैं। जब आप डिजिटली मार्केट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि फिजिकल मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, या हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके लोकल लेवल पे काम करना स्टार्ट करिए, बिकॉज जब आप लोकल लेवल पे काम स्टार्ट करते हैं आपको एक्चुअली रियलाइज़ होता है कि क्या मार्केट है, क्या लोगों की ज़रूरत है। वहाँ से बहुत सारी क्वेरीज समझ में आती है एंड वही क्वेरीज को आप सोशल मीडिया के अंदर जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ट्रेड फेयर्स होते हैं लोकल, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। बहुत सारे क्लब्स होते हैं वहाँ पे, लाइक रोटरी सॉर्ट ऑफ क्लब्स, वहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं। इसके बाद कुछ यूथ इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप जाके नेटवर्किंग करिए। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर नेटवर्किंग ऑन लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे नेटवर्किंग करने से आप हमेशा से अपने कार्ड को साथ में रखिए। कार्ड्स के साथ आप डायरेक्टली उनसे पिच कर सकते हैं उनको, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे उन्हें बुला सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सोशल मीडिया को लेवरेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। इसके बाद आते हैं कि अब कोलैबोरेशन, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हमें क्या लगता है ना कि हमारे साथ कौन कोलैबोरेट करेगा, हम अभी बहुत कम फॉलोअर्स के साथ इनिशिएट कर रहे हैं। सो ये सब मिथ है, सिर्फ मिथ है। अगर आप एक छोटे इन्फ्लुएंसर हैं कि एक छोटा अकाउंट है आपके पास, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है आपके पास, इवन इफ़ यू हैव 500 और उससे भी कम फॉलोअर्स हैं, तो भी लोग आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। आपको बस एक प्रॉपर पिच आपके पास होना चाहिए कि आप एक्चुअली कोलैबोरेट करना क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्या आप वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आपकी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप किस तरीके के लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके भी फॉलोअर्स आपको मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव वे में आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ स्टार्ट करिए। एकदम ज़्यादा बड़े अकाउंट्स को शायद वो लोग इंटरेस्ट ना भी लें, लेकिन कुछ लोग बहुत हम्बल होते हैं, वो आपके साथ कोलैबोरेट करने में रेडी ही हो जाते हैं। सो मेक श्योर दैट आप ये कोलैबोरेशन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से काम करिए। और जब आप इन चीज़ों को लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको फॉलो बैक करते हैं, आपको स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट आप विजिबल होते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं।
तो मेक श्योर दैट यू कोलैबोरेट विद द पीपल। सो इसके बाद आपने कोलैबोरेशंस कंप्लीट कर लिए, सब कुछ हो गया। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना है, दैट इज अबाउट कि अब आपके पास बेसिक लेवल पे फॉलोअर्स हो गए, चलिए आपके पास आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो गए, लेकिन इसके बाद क्या? बिकॉज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और लोग इसी पॉइंट को भूल जाते हैं। तो मैं आती हूँ इसमें कि आपको रीमार्केट करना है या फिर उनको एक लेवल पे लेके आना है जहाँ पे आप उनको नर्चर करना स्टार्ट करिए अपने क्लाइंट को अपने, और वो एक लीड आती है। लीड आने का मतलब ये नहीं होता कि वो सेल्स कन्वर्टेड है। आपको लीड्स को प्रॉपर नर्चर करना पड़ता है, टाइमली उनको कुछ कंटेंट्स देने पड़ते हैं, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है एंड देन दे गेट कन्वर्टेड टुवर्ड्स यू, तब वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने को इंटरेस्टेड होते हैं। सो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली, अब आपको सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर ये चीज़ दिखानी है कि आपने सेकंड कंटेंट क्या बनाया है। सपोज आपने बोला कि आप अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो आई कैन प्रोवाइड यू कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो आपने ये फर्स्ट स्टेप में कर दिया। सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि आप उनको फ्री पीडीएफ्स दे सकते हैं, फ्री ई बुक्स दे सकते हैं या फिर वीडियोज़ दे सकते हैं जो उनकी हेल्प करे फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आपका सेकंड स्टेज ऑफ फनल होना चाहिए। इसके बाद आप उनको वेबसाइट पे लेके जाइए। वेबसाइट में आप उनको फॉर्म भराइए। जैसे ही आप उनको पीडीएफ्स देंगे, आप उनको फॉर्म भरा सकते हैं एंड वहाँ से आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप नर्चर कर सकते हैं। आप उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर नर्चर कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको ईमेल मार्केटिंग से नर्चर करना है, व्हाट्सएप पे नर्चर करना है या फिर सोशल मीडिया पे ही नर्चर करना है। तो आप उनको पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। आपको जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें जीरो बजट लग रहा है। अभी तक आपको कहीं पे भी बजट स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि और बॉटम में जाना है, बॉटम ऑफ द फनल में जाना है, इन दैट केसेस आप उनको प्रॉपर व्हाट्सएप पे नर्चर करेंगे, उनको कंसल्टेशन कॉल देंगे, पर्सनल टच देने के लिए आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पर्सनलाइज मैसेज करेंगे उनके नाम के साथ। और हो सके तो आप उनको वीडियो कॉल पे ले आइए, वेबिनार्स करिए उनके साथ, और उसके बाद वो लीड डेफिनेटली कन्वर्ट होगी। और आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, उनको इररेसिस्टिबल ऑफर देना है कि वो मना ही ना कर पाए। तो एक ऑफर ऐसा बनाइए जिसमें सामने वाले को लगे कि यस, अगर मैंने ये ऑफर नहीं लिया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे लॉस हो जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। तो मेक श्योर दैट यू डू दिस। इसके बाद आपका पूरा जो सोशल मीडिया या फिर आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो जीरो बजट में आप बिल्कुल जीरो थे अपने स्ट्रैटेजीज को लेके, आप एक नेक्स्ट लेवल पे खड़े होंगे। सो यस, आपको ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट। मैंने 100 प्लस ब्रांड्स और कंपनीज के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली आई कैन मेक श्योर कि ये वर्क करता है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करिए। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, ये डेफिनेटली आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जीरो बजट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। स्टार्टअप है, बिजनेस अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नया स्टार्ट करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो येस, ये यहाँ तक आप पूरा अपने आप से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है आपके बिजनेस को, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पे आप प्रॉपर बुकिंग कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपके साथ प्रॉपर आधे घंटे का कंसल्टेशन मैं आपको दूंगी, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस आपको करना है, किस तरीके से कॉन्टेंट बनाना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो जस्ट लेट मी नो। एंड येस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो don't forget to subscribe our channel and yes, do share this out. So make sure that आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो कंसल्टेशन में ज़रूर शेयर करिए मुझसे। अदरवाइज यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आई विल जस्ट डेफिनेटली क्रिएट दैट वीडियो फॉर यू और मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करूँगी। So yes, see you in the next video. Don't forget to subscribe our channel and yes, be ready for the next videos and do share this out.